A comparison of three soft computing techniques, Bayesian regression, support vector regression, and wavelet regression for monthly rainfall forecast प्रेजेंटेशन में वेलकम है। यह रिसर्च आशुतोष शर्मा और मनीष कुमार गोयल ने की थी और 17 सितंबर 2016 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। इंडिया जैसी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज के लिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का रेनफॉल एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। एक्यूरेट रेनफॉल फोरकास्टिंग नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। यह स्टडी असम, इंडिया में मंथली रेनफॉल प्रेडिक्शन के लिए तीन सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, बेजियन रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस बी आर क्लोज पैरेंथेसिस, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस एसवीआर क्लोज पैरेंथेसिस और वेवलेट रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस डब्ल्यूआर क्लोज पैरेंथेसिस को कंपेयर करती है। डब्ल्यूआर मॉडल डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म और लीनियर रिग्रेशन का कॉम्बिनेशन है। 21 स्टेशन से 102 ईयर्स ओपन पैरेंथेसिस 1901 टू 2002 क्लोज पैरेंथेसिस का मंथली रेनफॉल डेटा यूज किया गया। मॉडल की परफॉर्मेंस को मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, कोरिलेशन कोफिशिएंट और नैश सटक्लिफ एफिशिएंसी कोफिशिएंट यूज करके इवैल्यूएट किया गया। ये स्टडी सबसे एक्यूरेट फोरकास्टिंग टेक्निक आइडेंटिफाई करने और असम के डिफरेंट रीजन्स में मॉडल्स की स्पेशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए है। असम जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और एग्रीकल्चर पर हेविली रिलायंट है, वहाँ काफ़ी रेनफॉल होती है और फ्रीक्वेंट फ्लड्स भी आती हैं। इसलिए डिजास्टर मिटिगेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एडवांस्ड रेनफॉल प्रिडिक्शन बहुत क्रूशियल है। इस स्टडी में मंथली रेनफॉल फोरकास्टिंग के लिए तीन सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स यूज की गई हैं। बेसियन रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस बीआर क्लोज पैरेंथेसिस, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस एसवीआर क्लोज पैरेंथेसिस और वेवलेट रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस डब्ल्यूआर क्लोज पैरेंथेसिस। जनरल रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में इनपुट वेरिएबल्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस से टारगेट वेरिएबल ओपन पैरेंथेसिस टी क्लोज पैरेंथेसिस प्रेडिक्ट करना होता है एडिटिव नॉइज के साथ। लीस्ट स्क्वायर्स जैसी स्टैंडर्ड रिग्रेशन टेक्निक्स ओवरफिटिंग से सफर कर सकती हैं। बीआर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और बेस थ्योरम यूज करके पैरामीटर्स में अनसर्टेनिटी को एड्रेस करता है पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए, ताकि ओवरफिटिंग अवॉइड हो सके। पोटेंशियल सॉल्यूशंस पर एवरेज करके स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड एसवीआर सपोर्ट वेक्टर्स सिलेक्ट करके जनरलाइजेशन एरर्स मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और नॉन लीनियरिटीज हैंडल करने के लिए कर्नल फंक्शंस ओपन पैरेंथेसिस जैसे गॉसियन रेडियल बेसिस फंक्शन क्लोज पैरेंथेसिस यूज करता है। एप्सिलॉन माइनस इंसेंसिटिव लॉस फंक्शन एसवीआर में यूज होता है और सी एप्सिलॉन और गामा जैसे हाइपर पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। डब्ल्यूआर डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म ओपन पैरेंथेसिस डीडब्ल्यूटी क्लोज पैरेंथेसिस को लीनियर रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस एलआर क्लोज पैरेंथेसिस के साथ कंबाइन करता है। डीडब्ल्यूटी रेनफॉल टाइम सीरीज को डिफरेंट रेजोल्यूशन लेवल्स पर अप्रोक्सीमेशन और डिटेल कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करता है। फिर इन सब टाइम सीरीज कंपोनेंट्स को एलआर मॉडल के लिए इनपुट्स के तौर पर यूज किया जाता है। इन तीन अप्रोचेस को कंबाइन करके 6 डिफरेंट मॉडल्स डेवलप किए गए, जिसमें इनपुट वेरिएबल्स के 2 सेट्स ओपन पैरेंथेसिस 1 या 2 प्रीवियस मंथ्स रेनफॉल क्लोज पैरेंथेसिस थे। कैलिब्रेशन के लिए जनवरी 1901 से दिसंबर 1960 का डेटा यूज हुआ और वैलिडेशन के लिए जनवरी 1961 से दिसंबर 2002 का डेटा यूज हुआ। एसवीआर पैरामीटर्स को 10 FOLD क्रॉस वैलिडेशन के साथ ग्रिड सर्च यूज करके ऑप्टिमाइज किया गया था। WR के लिए हार वेवलेट DB1 और 5 डिकम्पोजिशन लेवल्स यूज किए गए थे। आसाम के 21 स्टेशंस पर वैलिडेशन पीरियड के दौरान 6 डिफरेंट मॉडल्स ओपन पैरेंथेसिस BR1 SVR1 WR1 BR2 SVR2 WR2 क्लोज पैरेंथेसिस की परफॉर्मेंस मीन एब्सोल्यूट एरर ओपन पैरेंथेसिस MAE क्लोज पैरेंथेसिस रूट मीन स्क्वायर एरर ओपन पैरेंथेसिस RMSE क्लोज पैरेंथेसिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओपन पैरेंथेसिस R क्लोज पैरेंथेसिस और नैश सटक्लिफ एफिशिएंसी ओपन पैरेंथेसिस NS क्लोज पैरेंथेसिस यूज करके इवैल्यूएट की गई। WR2 मॉडल कंसिस्टेंटली सभी अदर मॉडल से बेटर परफॉर्म किया।
WR2 का एवरेज RMSE 127.06 मिलीमीटर था, जो BR1 ओपन पेरेंथेसिस 172.84 मिलीमीटर क्लोज पेरेंथेसिस और SVR1 ओपन पेरेंथेसिस 151.24 मिलीमीटर से काफी कम था। सिमिलरली, WR2 का एवरेज कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.828 था, BR1 के 0.667 और SVR1 के 0.702 के कंपेयर्ड में। WR2 की एवरेज नैश सतक्लिफ एफिशिएंसी 0.640 थी, जो BR1 ओपन पैरेंथेसिस 0.334 क्लोज पैरेंथेसिस और SVR1 ओपन पैरेंथेसिस 0.491 क्लोज पैरेंथेसिस के मुकाबले सुपीरियर परफॉर्मेंस इंडिकेट करती है। इससे पता चलता है कि लैग्ड रेनफॉल डेटा WR2, SVR2 को इनकॉर्पोरेट करने से जनरली परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। स्पेशल एनालिसिस से पता चला कि अपर असम रीजन में मॉडल्स ने बेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद लोअर, सदर्न और मिडिल असम में। फॉर इंस्टेंस, अपर असम में WR2 का एवरेज RMSE 95.31 मिलीमीटर था, जबकि मिडिल असम में 154.33 मिलीमीटर था। स्टेशन 15 ओपन पैरेंथेसिस लखीमपुर क्लोज पैरेंथेसिस ने WR2 के लिए सबसे कम RMSE दिखाया, जबकि स्टेशन 11 ओपन पैरेंथेसिस कामरूप क्लोज पैरेंथेसिस में सबसे ज्यादा था, जो इसके हायर स्टैंडर्ड डिविएशन और स्क्यूनेस से कोरिलेट करता है। वेवलेट रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस WR क्लोज पैरेंथेसिस मॉडल, खासकर WR2 की सुपीरियर परफॉर्मेंस इसकी एबिलिटी की वजह से है, जो कॉम्प्लेक्स और नॉन स्टेशनरी रेनफॉल टाइम सीरीज को इफेक्टिवली मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर सकता है, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और टाइम स्केल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन मॉडल में इनपुट्स के तौर पर इन डिकम्पोज्ड कंपोनेंट्स को यूज करके WR अंडरलाइंग पैटर्न्स कैप्चर कर सकता है, जो सिर्फ रॉ या लैग्ड रेनफॉल डेटा कंसिडर करने वाले मॉडल्स में मिस हो सकते हैं। डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म DWT डेटा को प्री प्रोसेस करता है, इफेक्टिवली उसे डी नॉइज करता है और रेलेवेंट फीचर्स हाईलाइट करता है, जिससे लीनियर रिग्रेशन कंपोनेंट के साथ भी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। हालांकि सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस SVR क्लोज पैरेंथेसिस एक पावरफुल नॉन लीनियर टेक्निक है, लेकिन WR मॉडल अपने लीनियर रिग्रेशन कंपोनेंट के बावजूद SVR से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इससे पता चलता है कि वेवलेट डिकम्पोजिशन रिग्रेशन मॉडल को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इनपुट्स देकर प्रिडिक्शन कैपेबिलिटीज एनहांस करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। स्पेशल एनालिसिस से रेनफॉल पैटर्न्स में रीजनल वेरिएशंस और फोरकास्टिंग मॉडल्स की इफेक्टिवनेस पता चलती है। अपर असम में बेटर परफॉर्मेंस शायद इस रीजन में लोअर रेनफॉल वेरिएबिलिटी की वजह से है, जिससे मॉडल्स ट्रेंड्स कैप्चर करने में इजीली कर पाते हैं। इसके उलट मिडिल असम में लोअर एक्यूरेसी, हाई रेनफॉल वेरिएबिलिटी और उस रीजन की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हो सकती है। इस स्टडी ने असम, इंडिया में मंथली रेनफॉल फोरकास्टिंग के लिए बेजियन रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस BR क्लोज पैरेंथेसिस, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस SVR क्लोज पैरेंथेसिस और वेवलेट रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस WR क्लोज पैरेंथेसिस को सक्सेसफुली कंपेयर किया। वेवलेट रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस WR क्लोज पैरेंथेसिस मॉडल ने हाईएस्ट एक्यूरेसी डेमोन्स्ट्रेट की। सभी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ओपन पैरेंथेसिस MAE, RMSER और NS क्लोज पैरेंथेसिस में सुपीरियर परफॉर्मेंस के साथ 64.03 की एफिशिएंसी अचीव की। BR सबसे लिस्ट एफिशिएंट निकला, इसकी एफिशिएंसी 32.8 थी। नोटेबली WR मॉडल लीनियर रिग्रेशन कंपोनेंट यूज करने के बावजूद नॉन लीनियर SVR मॉडल से बेटर प्रिडिक्शन एक्यूरेसी अचीव करने में वेवलेट डिकम्पोजिशन ऑफ द रेनफॉल टाइम सीरीज एक की फैक्टर है, यह सजेस्ट करता है। स्पेशल एनालिसिस से पता चला कि अपर असम रीजन में मॉडल परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी और मिडिल असम रीजन में सबसे वीक थी। ये फाइंडिंग्स असम में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और डिजास्टर प्रिपेयरनेस इंप्रूव करने के लिए वैल्यूएबल हैं।